कर लेते हैं। गोल्ड सिल्वर में रिकवरी अब धीरे धीरे आ रही है। कुणाल जी, क्या लग रहा है, कल जो एडीपी के जो डेटा आए थे वो तो काफ़ी कमज़ोर थे, अनुमान से काफ़ी कम थे। 1,60,000 का अनुमान था, प्राइवेट जॉब ग्रोथ के नंबर आए 89,000। अब हालांकि कल फाइनल जो आंकड़े आएंगे नॉन फार्म पेरोल के, उसके बाद क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन क्या जो डेटा है सर्विसेज सेक्टर के या एडीपी के जो नंबर्स है, उससे आपको लग रहा है कि फेड का रुख अब नरम हो सकता है, नवंबर में हो सकता है कि फिर से वो दरों में कोई बदलाव नहीं करे? हमने लास्ट 10 दिन, कल को छोड़ के ओवरऑल लास्ट 10 दिन लगातार यूएस की ट्रेजरीज और इवन नॉट जस्ट यूएस, ग्लोबल ट्रेजरी मार्केट्स में हमने सेल ऑफ आते हुए देखा है। और उसके चलते हुए गोल्ड का अपील थोड़ा कम हो गया है। सो आई स्टिल स्टैंड बाय द लॉन्ग टर्म बुलिश व्यू ऑफ गोल्ड। और मुझे नहीं लग रहा है कि ये एक शॉर्ट टर्म एबरेशन है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी तेजी का ही लग रहा है, थोड़ा टाइम लग सकता है बढ़ने के लिए। क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स जो पेस में बढ़े हैं और उसके बाद छोटा मोटा हमने कल कूल ऑफ आते हुए देखा है। बट अभी भी ब्रॉडर सेंस में ऐसी वरी है कि ये जो इंटरेस्ट रेट है वो नेक्स्ट साल तक लंबे टाइम तक ऊपर ही रहेंगे। ये जब तक ये एक्सपेक्टेशन चेंज नहीं होता है तब तक जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है गोल्ड की वो ड्यूड रहेगी। सेंट्रल बैंक लगातार बाइंग कर रही है। सेंट्रल बैंक के द्वारा लगातार जैसे भी गोल्ड में फॉल आ रहा है, सो इवन लास्ट वीक में हमने देखा था सिंगापुर की सेंट्रल बैंक ने बाइंग किया। तो विद द फॉल इन प्राइस सेंट्रल बैंक्स विल कंटिन्यू टू रिमेन बायर। और मुझे गोल्ड में बहुत ज़्यादा गिरावट की जगह नज़र नहीं आ रही है। बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं लग रही है। मनोज जी, आप क्या सलाह देंगे ट्रेडर जो आज ट्रेड करना चाह रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में? मोमेंटम पॉजिटिव नजर आता है, स्पेशली अगर गोल्ड की बात करूं तो एक काफी ओवरसोल्ड जोन में गोल्ड। और कल जो यूएस के एडीपी के डेटा आए थे वो भी सपोर्टिव थे। हालांकि बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स अभी ऊपरी स्तरों पर बने हुए हैं, लेकिन आज थोड़ा कूल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो हमारा मानना है कि 56,750 के स्तर पर जो दिसंबर गोल्ड का वायदा है वहां पे बाइंग की रणनीति बना के चलना चाहिए। 56,550 के स्टॉप लॉस से 57,100 तक के जो स्तर है वहां देखने को मिल सकते हैं। चांदी में भी यहाँ डिप्स में बाई की सलाह रहेगी। हमारा मानना है कि 67,000 अच्छे लेवल है बाइंग के लिए। वो स्तर मिले तो बाय करे 66,400 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 68,200 300 तक के स्तर यहाँ भी देखने को मिल सकते हैं। कि सोना और चांदी दोनों खरीदारी की सलाह मनोज जी की तरफ से। 56,750 पे गोल्ड खरीदने की सलाह, 57,100 छोटे से टारगेट के लिए इंट्राडे के लिए कॉल मनोज जी की है। प्रथमेश जी, आपकी कॉल क्या है गोल्ड और सिल्वर दोनों ही काउंटर में? कल से दोनों ही काउंटर में अच्छा करेक्शन आ चुका है। यहाँ पे पॉसिबल सपोर्ट जोन दिख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 57,60 के रेंज में बाय करना चाहिए। 56,580 का स्टॉप लगाना चाहिए। ऊपर में 57,200 के टारगेट रहेंगे गोल्ड के। दिसंबर वायदा की बात कर रहा हूँ। सिल्वर में दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में 67,150 में बाई करने की सलाह रहेगी। 66,470 का स्टॉप रहेगा। टारगेट ऊपर में 68,300 के रहेंगे। रवि जी, आपकी कॉल क्या है गोल्ड सिल्वर पे? ब्रॉडर रेंज में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 56,600 से लेकर 57,200 ये रेंज में गोल्ड मोमेंट कर सकता है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि मेरा सिल्वर में कन्विक्शन ज्यादा है। आज लग रहा है कि सेकंड हाफ में यहाँ पे थोड़ा आउट परफॉर्मेंस दिख सकता है। मेटल्स में भी थोड़ी रिकवरी है, उसका भी एक सेंटिमेंट सपोर्ट आता हुआ दिखेगा। सिल्वर में 67,300 के करीब बाय करे। 66,900 का स्टॉप लॉस लगा के अपर साइड मुझे लग रहा है 68,000 तक के लेवल आपको दिखने चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि प्रायोरिटी सिल्वर को देनी चाहिए। एंड गोल्ड में भी बाइंग का ही रिकमेंडेशन रहेगा। कोई डिप आता है 56,700 तो एक बाइंग का मौका ढूंढना चाहिए। 56,500 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट ऊपर 57,120 का रहेगा। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में खरीदारी की सलाह रवि जी की भी है। अब